पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, आप हमें आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बतलाएं। तब युधिष्ठिर के अनुरोध करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी की महिमा अत्यधिक बतलाई गई है। इस एकादशी का प्रसंग जो कथानक के रूप में मिलता है वह इस प्रकार है। अलकापुरी में धनाध्यक्ष कुबेर का निवास माना जाता है। कुबेर शिवोपासक हैं। एक बार उनका जो सेवक था यक्ष, जिसका नाम हेममाली था, वह शिवोपासना के समय प्रतिदिन कुबेर के पास पुष्प चयन करके ले आता था। किंतु एक बार वह अपने कर्तव्य से कुछ विमुख हो गया। विमुख होने का कारण यह है कि उसकी पत्नी का नाम था विशालाक्षी। वह प्रमत्त होकर के विशालाक्षी में ही आसक्त बना रहा और उस दिन पुष्प चयन करके कुबेर के पास न ले जा सका। इससे शिवोपासना में कुबेर को विघ्न हुआ और जब वस्तु स्थिति का उन्हें आभास हुआ सेवकों के माध्यम से कि हेममाली पुष्प क्यों नहीं ला सका, तब उन्होंने कुपित होकर के हेममाली को शाप दिया कि जा, तूने शिवोपासना में विघ्न किया है, इसलिए तुझे कोढ़ हो जाएगा और तू इस स्थान से कहीं दूर चला जा। ऐसा निष्कासन होने के पश्चात जो हेममाली था वह कहीं दूर किसी पर्वत में जाकर के रहने लगा। किंतु वह भी अत्यंत शिव भक्त था, इसलिए उसकी स्मृति का नाश नहीं हुआ और उसे अपने पूर्वकृत पापों का स्मरण निरंतर बना रहता तथा वह उनसे मुक्त होने के लिए छटपटाता रहता। एक दिन महर्षि मार्कंडेय का आगमन वहीं से हुआ जहां यह यक्ष ठहरा हुआ था। यक्ष को देख करके महर्षि मार्कंडेय उसके निकट चले गए। तब वह यक्ष प्रार्थना करके मुनि से निवेदन करता है, हे मुनि, मैं अत्यंत कष्ट में हूं, मेरे कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि अवश्य ही मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूं जिससे तुम्हारा यह कोढ़ भी ठीक हो जाएगा। तब महर्षि मार्कंडेय ने योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने का उपाय उस यक्ष को बतलाया। यक्ष ने विधिवत योगिनी एकादशी का व्रत किया, भगवान विष्णु जनार्दन का ध्यान किया, पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह शाप मुक्त होकर के पुनः अलकापुरी में कुबेर की सेवा में लग गया। इस प्रकार से यह जो योगिनी एकादशी है, इसका व्रत करने से अनेक जन्मों के पाप और अनेक महापुरुषों के द्वारा किसी कारणवश दिए गए अभिशाप और उनका जो दुष्फल होता है, दुष्परिणाम होता है, उनका निवारण हो जाता है। इसलिए
योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना करते हुए और उनका ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सकारात्मक परिणाम उस यक्ष को मिला, भगवान ने उस पर कृपा की। यही इसका संक्षेप में